ये दलाली का अड्डा बंद कर दे विधानसभा में। कमल किशोर सुनो, नंगा करके चौराहे पे बुलाऊंगा। दोस्तों अभी आपने जिन्हें सुना ये यूपी में एनडीए के विधायक हैं जिनका नाम है विनय वर्मा। ये सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ से विधायक हैं और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल के ये विधायक हैं। और इसी दौरान उनका ये वीडियो सामने आता है जिसमें ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को काफी बुरी तरीके से फटकार लगाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो यहाँ तक कि गाली गलौज भी उन्होंने कुछ की है। और इसके साथ साथ में सीधे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वो ये बात कहते हैं कि तुमने इस जगह को दलाली का अड्डा बनाकर रखा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सुनाते हुए डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दलाली का अड्डा बंद कर दे विधानसभा में। कमल किशोर सुनो, नंगा करके चौराहे पे बुलाऊंगा। नंगा करके बुलाऊंगा। पूरा प्रदेश देखेगा ये, याद रखना। ये क्या तरीका है? हम लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे विधानसभा में डेली मुझसे लोग पूछ रहे हैं तो लोग दूसरे विधायक लगा सकता है। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। नंगा दरअसल ये पूरा का पूरा वीडियो सिद्धार्थनगर से सामने आया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का ये पूरा का पूरा मामला है जहां पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से ये वीडियो सामने आता है। दरअसल जो विधायक हैं विनय वर्मा वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं जिस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किसी से मीटिंग कर रहे होते हैं और इसी दौरान वो उसी मीटिंग में घुसकर इस तरह की बातें उन्हें बोलते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि तुमने इस जगह को दलाली का अड्डा बनाकर रखा है। अब दरअसल जो विनय वर्मा है उनका ये आरोप है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिनका नाम कमल किशोर बताया जा रहा है वो एक ऐसे ठेकेदार के साथ मीटिंग कर रहे थे जो कि पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, जिसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उससे वो बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, उससे मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो इससे कुछ साठगांठ करने की कोशिश कर रहे थे। ये आरोप जो विनय वर्मा है उनकी तरफ से लगाया गया है और इसी के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और सीधे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। जब उन्हें इस बार की जानकारी मिलती है तो वो जाकर सीधा जो विनय वर्मा जो कमल किशोर हैं उन्हें सीधे जाकर फटकार लगाते हैं, काफ़ी डांट लगाते हैं और काफ़ी देर तक उन्हें उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या मामला सामने आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी से आते हैं। 11 नवंबर का ये वीडियो है। 11 नवंबर को विधायक विनय वर्मा एक कार्यक्रम के लिए पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस पहुंचे हुए थे। यहाँ पर उन्हें पता चला कि अधिशासी अभियंता कमल किशोर एक ठेकेदार के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ मीटिंग में पहुंच गए। विधायक ने आरोप लगाया कि ये वही ठेकेदार है जिसे प्रशासन ने 2 महीने पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उन्होंने रेस्ट हाउस में चल रही इस बैठक का वीडियो बनाते हुए फेसबुक पर लाइव कर दिया। वीडियो में विधायक विनय वर्मा जो कह रहे थे, ये आपने भी सुना, वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ये क्या तरीका है, तुमने ज्वाइन करने के बाद फोन नहीं उठाया, दलाली का अड्डा बनाया है, जूते उतार कर मारूंगा, तुम भ्रष्टाचार फैला रहे हो, जनता सवाल मुझसे कर रही है, मेरी विधानसभा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर जनता के पैसों से खिलवाड़ हुआ तो तुम्हें नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा। इस तरह की बातें जो विधायक है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ में उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर 1 महीने पहले उनकी बहाली हुई है लेकिन उनके हरकत में कोई सुधार नहीं आया है, यानी कि कमल किशोर पर इससे पहले 4 करोड़ रुपए के गबन का आरोप था जिस मामले में उन्हें हाईकोर्ट से बेल मिली है, लेकिन अभी वो उसी तरह की चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बात का जो आरोप है वो उन्होंने लगाया है। इसके साथ साथ में वो जो अधिशासी अभियंता है उनको इस तरह की बातें बोलते हुए दिखाई दे जाते हैं। हालांकि जो विनय वर्मा है उनका ये कोई पहला मामला नहीं है, कोई पहली बार उन्होंने अभद्र भाषा में किसी से बात नहीं की है, बल्कि पहले भी उनकी कई तस्वीरें सामने आती रही हैं इसी तरह से बातचीत करते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो आरोप लगाया है उनका कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है और अधिकारियों से वो इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। जो बात सिर्फ विनय वर्मा नहीं कह रहे हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर विधायकों का यही कहना है, यहाँ तक कि मंत्री भी इस चपेट में आ चुके हैं। मंत्रियों ने न जाने कितनी बार अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और जो डबल इंजन के टकराने की बात आती है वो भी अक्सर सामने आती रहती है कि किस तरह से मंत्रियों के बीच में या तो नहीं बन रही है, कहीं पर विधायक लड़े जा रहे हैं और कहीं पर जो अधिकारी हैं वो विधायकों की या फिर मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं और खासकर अगर वो सहयोगी पार्टी के हैं तो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल सहयोगी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में एनडीए में शामिल है। अनुप्रिया भले ही केंद्र में मंत्री हैं लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के नेताओं की वो पूछ नहीं हो रही है जो पहले हुआ करती थी और इसी वजह से नेता सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं।
बार बार ये बात सामने आती है कि जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं उनकी बात अधिकारी खास तौर से नहीं सुनते हैं। बीजेपी के नेता तो चलो कहीं से जोर जबरदस्ती करवा भी लेते हैं, लेकिन जो खास करके सहयोगी पार्टी है उनके नेताओं की बात नहीं सुनी जाती। और इसी बात का आरोप विनय वर्मा ने भी लगाया है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है जिसे वो रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी इस तरीके के हैं जिन पर आरोप है और उसके बावजूद वो उसी तरीके की चीजें करते हुए दिखाई देते हैं, षड्यंत्र करते हुए या फिर मिलीभगत करके पैसा गबन करने की जो कोशिशें हैं वो करते हुए दिखाई दे जाते हैं। और इसी बात पर उनका गुस्सा फूट जाता है, जिसका ये वीडियो अभी आपने देखा, जिसमें वो उल्टी सीधी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके साथ उन्हें काफ़ी बुरा भला उन्होंने बोला और इसके साथ साथ में कई बार तो वो ये भी कहते रहे, उस पूरे वीडियो को अगर हम देखें तो उस पूरे वीडियो में वो कई बार इस बात को कहते रहे कि आप लोगों ने इस पूरी जगह को जो मुख्यमंत्री जो काम करते हैं उस काम पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं या फिर आप उस तरीके से ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये जो आरोप है ये लगातार लगाए जा रहे हैं अधिकारियों पर, और सिर्फ एक जगह की बात नहीं है बल्कि हर जगह पर ऐसा ही हाल हमें देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जो सरकार है उसकी तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से ही ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कब कार्रवाई होगी, कब जो अधिकारी हैं वो लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की बातों को समझेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 1 सोच।